वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। हम लोगों ने पिछली बार अपनी क्लास में पढ़ा क्या था, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, राइट। उसके अंदर हमने सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है, जब भी हमें बिजनेस लिखना है तो मैंने क्या बोला था, क्या याद रखेंगे, 6। अब इस 6 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट इज ऑक्यूपेशन, राइट। सेकेंड इज रेगुलरली एंगेज, राइट। थर्ड इज एक्टिविटीज। फोर्थ इज प्रोडक्शन और परचेज। फिफ्थ इज सेल एंड सिक्स्थ इज प्रॉफिट। तो इन 6 पॉइंट से मिलकर हमारी डेफिनेशन बनेगी। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन और परचेज, या प्रोक्योरमेंट भी लिख सकते हैं, और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आपने ये सब चीजें लिख दी, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। चलिए आज हम अगली टॉपिक पे बात करते हैं। इसके बारे में बात करने के लिए मैं आप लोगों से एक बहुत ही छोटा सा सवाल पूछती हूँ। आपके घर में आपके जो गार्डियन हैं, आपके पेरेंट्स होंगे या गार्डियन होंगे, जिनके साथ भी आप रहते हैं, या फिर आप खुद भी रोज कुछ ना कुछ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कुक कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी मम्मा के लिए, अपने गार्डियन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कुक किया, राइट। ये आप जो भी कर रहे हैं, ये आप कैसे कर रहे हैं, इसको आप करते हैं बिकॉज यू लव देम, राइट। अगर आप टिफिन लेके जा रहे हैं रोज स्कूल में, राइट, इफ यू आर लकी एनफ कि आपके पेरेंट्स आपको सुबह टिफिन दे रहे हैं, यू आर ब्लेस्ड टू हैव देम, राइट। तो उस टिफिन को मम्मा या पापा या गार्डियन क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो आपसे क्या करते हैं, प्यार, राइट। और लेकिन वही मम्मा पापा और गार्डियन आपके लिए बाहर जाके किसी ऑफिस में क्या करते हैं, काम, किसी ऑफिस में जाके या अपने बिजनेस में जाके क्या करते हैं, वर्क, राइट। तो एक ह्यूमन बीइंग, हम आपके ही गार्डियन की बात कर रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग 2 तरीके के काम करता है। एक काम करता है ऑफिस में, एक काम करता है जो वो करता है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या सिर्फ फैमिली के लिए नहीं, किसी और थर्ड पार्टी के लिए भी जो बच्चा जो काम करता है, राइट। जो काम वो वर्क कर रहे हैं, वर्क मतलब जो वो ऑफिस में जा रहे हैं या बिजनेस में जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या प्रोफेशनल हैं तो वहां पे जाते हैं, इन सब से उनको क्या मिलता है, पैसा, राइट, मनी या प्रॉफिट, करेक्ट। इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। लेकिन अगर वही मम्मी, वही पापा, वही गार्डियन आपको घर पे खाना बना के दे रहे हैं, टेस्टी फूड बना के दे रहे हैं, आपके लिए कुछ कुक कर रहे हैं, एक्टिविटी तो वो भी है, लेकिन उसमें उनको कोई प्रॉफिट या कोई पैसा कमाते नहीं है, देयर इज नो मनी इन्वॉल्व इन इट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, करेक्ट। अब हम बात करते हैं, ऐसे समझते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग, हमारे जो सोसाइटी में हम सब लोग रहते हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी ह्यूमन एक्टिविटीज करता है। इस एक्टिविटीज को हम ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, विच इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, ओके। अब आप लोगों को ये समझ में आया कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं, जो भी हम घर पे एक्टिविटीज करते हैं, इवन आप भी जो करते हैं, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहां तक अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल आंसर, डेफिनेटली आंसर यू बैक, ओके। ओके, तो अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इन एवरी सोसाइटी, राइट। हर सोसाइटी में, हर समाज में पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज। क्या लेते हैं पीपल, वेरियस एक्टिविटीज, राइट, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। खाना किस लिए बनता है, ताकि आपका पेट भर सके, राइट। मम्मी किस लिए पढ़ाती है, ताकि आप पढ़ सके। पापा किस लिए पढ़ाते हैं, ताकि आप लाइफ में कुछ अचीव कर सके, ठीक है। दीज एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, आर दोज एक्टिविटीज विच आर डन टू अर्न योर लाइवलीहुड,
ताकि जो आप खाना वाना घर में सामान चाहिए उसके लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोई वर्कर है जो फैक्ट्री में काम करने गया है। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, वो अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को चेक कर रहा है, राइट, और उनसे फीस लेता है, ये प्रोफेशन हो गया, राइट। तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, जो प्यार की वजह से की जाती हैं या सिंपथी की वजह से की जाती हैं, या फिर आप पेट्रियाटिज्म मतलब देशभक्ति टाइप्स के लिए की जाती हैं, एक्सेट्रा। ओके, तो अगर आपने कोई चीज़ प्यार के लिए की, या आपने कोई चीज़ देशभक्ति के लिए की, या आपने कोई चीज़ किसी पे तरस खा के की, सिंपथी खा के की, तो वो सब एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, देयर इज नो मनी एंड देयर इज नो प्रॉफिट, राइट। बट एक सेटिस्फेक्शन ये होती है जिससे आपको अच्छा लगता है कि मैंने खाना बनाया या मैंने किसी की हेल्प करी, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी यही डॉक्टर जो यहाँ पे फीस लेके पेशेंट देख रहा था, इट वॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन यही डॉक्टर जब घर में अपने खुद के बच्चों का, अपने चिल्ड्रन का, अपने फैमिली का जब ध्यान दे के उसका जब चेकअप करता है, बट उसमें फीस इन्वॉल्व नहीं होती, तो सेम एक्टिविटी बिकम्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस डिफरेंस। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। वट आर दोज 3 टाइप्स? वन इज बिजनेस, जिसमें आप क्या करते हैं, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं। सेकेंड इज प्रोफेशन। देखो प्रोफेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एक डॉक्टर है, वो आपको क्या बेच रहा है, वो सिर्फ अपनी नॉलेज आपको देता है, करेक्ट। तो वो क्या होता है, प्रोफेशन। वो अपनी नॉलेज से आपका काम आसान करता है। आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, वो अपनी नॉलेज से आपको ट्रीट करता है। वो आपको कुछ सामान तो नहीं बेच रहा, लेकिन वो अपनी एक सर्विस दे रहा है। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर हम किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हम किसी कंपनी में मैनेजर लगे हुए हैं, वो बिजनेस तो नहीं है मेरा, ना ही वो मेरा प्रोफेशन है, वहां पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट। तो इट इज लाइक किसी के अंडर जॉब करना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन उसमें भी आपको सैलरी मिलती है, तो वो आपका क्या हो जाता है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड एंड दिस टॉपिक इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की, प्लस हमें उसको याद कैसे करना है।